दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने नाज़रीन की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ नज़रियात के तजुर्बात करती रहती है। कभी रोमांटिक और एक्शन फिल्में और ड्रामे देखने को मिलते हैं तो कभी हॉरर फिल्में या ड्रामे भी नशर किए जाते हैं। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का जायज़ा लें तो एक्शन, रोमांस या किसी भी समाजी मसले के मौजू पर मबनी ड्रामास तो नशर होते हैं, मगर हॉरर ड्रामास बनाने के हवाले से ज़्यादा तजुर्बात नहीं किए जाते। इसके बावजूद हमारे यहाँ जितने भी मिस्टीरियस ड्रामास बनाए गए सभी अपनी मिसाल आप थे। आज की वीडियो में आपको उन ड्रामास के बारे में बताएंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल नज़रे बद एक मिस्ट्री सीरियल है। कहा जाता है कि इंसानी खौफ जबलत का हिस्सा है, अब चाहे वो मौत का हो, तकलीफ़ का या नाकामी का, किसी भी चीज़ का, मगर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से खौफसदा नहीं हुआ। ख़ास तौर पर किसी नादीदा शय या आसान अल्फाज में बदरूहों, चुड़ैलों और आसेब वगैरह का डर तो दुनिया भर में पाया जाता है। यही इस ड्रामे में दिखाया गया, वो भी एक पुरलुत्फ़ मिस्ट्री की सूरत में। काला जादू एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है लोगों को ये ड्रामा देखकर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन काले जादू से बचने के लिए इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी जो आपको देखने और जानने की ज़रूरत है। नज़रे बद की कास्ट में असफर रहमान के अलावा सारा खान, सकीना सोमो, वसीम अब्बास, फजीला काजी, अली अब्बास और कवि खान समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिल नवाज़ बहुत ही दिलचस्प हॉरर मिस्ट्री सीरियल है। इस ड्रामे में अदाकारा नीलू मुनीर एक ऐसी लड़की का किरदार अदा करती हैं जिस पर आसेब का साया है। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में नीलू मुनीर समेत वहाज अली, एजाज़ असलम, किरण कुरैशी और दीगर शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में नीलू मुनीर ने ख़ास तौर पर एक मुनफरद किरदार अदा किया है जो कि नाज़रीन को पसंद आएगा। जब आप ड्रामा देखेंगे तो आपको लगेगा कि अदाकारों को ये किरदार करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आपको यहाँ मज़े की बात बताते चले कि नीलू मुनीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन पर भी बचपन में इसी किस्म के असरात थे। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में कुछ मुनफरद कहानी नाज़रीन को अपनी जानिब ज़रूर मुतवज्जे करेगी। उम्मीद है नाज़रीन को मिस्ट्री की मद में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये एक सच्ची हॉरर कहानी थी जो बहुत बेहतरीन अंदाज में शूट की गई। ड्रामा सीरियल बंदिश में आप एक खौफनाक मिस्ट्री देख सकेंगे। ड्रामे में एक नौजवान खातून अलीना यानी कि हुरैन अपने कमरे में गहरी नींद सोई होती है और उसके बिस्तर को फाड़े जाने और बिस्तर को धक्के दिए जाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर अचानक उनकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो एक भयानक ख्वाब देख रही थी, लेकिन वो ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। इस ड्रामा सीरियल में जुनैद खान के ख़ानदान को तबाह होते दिखाया गया। उसके साथ भी ऐसा करने का सबब खुफिया रखा गया। सुंबल को एक ऐसे शख्स की जानिब से सड्यूस किया गया जो शादीशुदा होता है और फिर आखिर में ऐसी बंदिश का अंजाम कैसा होगा। ड्रामा सीरियल वो सितंबर 2013 में हम टीवी पर ड्रामा सीरियल वो पहली बार एक हॉरर ड्रामा के तौर पर नशर किया गया। इस ड्रामा सीरियल को सैयद आतिफ अली ने तहरीर किया था और इसे अंजलीन मलिक ने डायरेक्ट किया था, जबकि इसकी कास्ट में शमून अब्बासी, अरीज फातिमा, नाइला जाफरी और रुबीना अशरफ शामिल थे। ड्रामा एक लड़की महर यानी कि अरीज फातिमा के गिर्द घूमता है जो एक आसेब ज़दा मकान में एक औरत की बदरूह के ज़ेरे असर आ जाती है, जिसके बाद इसमें कई हैरत अंगेज़ मोड़ सामने आते हैं। ताहम जल्द ही इस ख़ानदान को पूरे घर में पुरअसरार सरगर्मियाँ महसूस होने लगती हैं। ताहम वो शादी की तकरीब में उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते, पर वो उनके साथ वो सलूक करती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो ये मुनफरद मिस्ट्री स्टोरी ज़रूर देखिएगा। इसका पार्ट 2 भी वो दोबारा भी नशर हो चुका है। ड्रामा सीरियल दीवाना एक हैरत अंगेज़ मिस्टीरियस स्टोरी है। इसमें शहरोज़ सब्ज़वारी में मेन रोल प्ले किया है। दीवाना दो भाइयों यानी कि सुबहान और तबरेज़ की कहानी है। छोटा भाई तबरेज़ अपने बड़े भाई को बाप समझता है। तबरेज़ का एक बेटा हारिस और एक बेटी राबिया है। शायान राबिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है। एक दिन शायान और राबिया की लड़ाई होती है। वो शायान के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करती है।
शायान ने उसका पिस्टल पकड़ लिया, लेकिन राबिया ने उसे छीन लिया। जब तक खानदान के बाकी लोग पहुंचे, राबिया ने शायान को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ना ख़त्म होने वाली लड़ाई की तरफ चला जाता है। अब ये मिस्ट्री कि क्या वाकई ये खुदकुशी थी या कत्ल, ये मामला खासा मिस्टीरियस बन जाता है। ड्रामा सीरियल बेलापुर की डायन। बेलापुर की डायन एक मिस्ट्री रोमांटिक कहानी है। एक ही ड्रामा सीरियल जिसमें रोमांस तो है, मगर डर, खौफ और सस्पेंस की आमेज़िश के साथ शामिल है। इस ड्रामे में आप हंसती खेलती आम सी लड़की को चुड़ैल या रूह में तब्दील होता देखेंगे। सैफी हसन की डायरेक्शन में बनने वाली बेलापुर की डायन में 80 के अशरे की मंजर कशी की गई है। सीरियल में चुड़ैल का किरदार अमार खान अदा कर रही हैं। व्यूअर्स का कहना है कि बेलापुर की डायन मुख्तलिफ और तजुर्बाती किस्म का सीरियल है। अगर आप सोचें कि अमर खान को ही क्यों चुड़ैल के रूप में देखना चाहते हैं, तो अमर की आंखों में शैतानी सी चमक नजर आती है, जो इस कैरेक्टर के लिए बहुत मौजू है। आमतौर पर ड्रामे फिल्मों और टीवी के सीरियल्स के गेटअप में लंबे लंबे दांत और टपकता हुआ खून दिखाया जाता है, मगर बेलापुर की डायन में मेकअप और लुक्स का खास ख्याल रखा गया है। ड्रामा सीरियल छलावा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल छलावा हम टीवी की एक मिस्टीरियस सीरीज़ है। शमून अब्बासी इस ड्रामे में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी भी कर रहे हैं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी को शाहिद निज़ामी ने तहरीर किया, जबकि इसकी कास्ट में नवीन वकार और समीना अहमद शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में एक लड़की को दिखाया गया जिसके पीछे ये छलावा पड़ जाता है और वो कैसे इससे निपटती है। हम सफ़र में नवीन ने एक विलन का किरदार अदा किया था, ताहम इसके बाद इन्होंने कभी कोई मनफी रोल नहीं किया। इस ड्रामे में इन्होंने खासा पॉजिटिव काम किया है। ड्रामे में नवीन फ़कार महनूद नामी लड़की का किरदार निभाते हैं। ड्रामा सीरियल में कई सालों का दौर दिखाया गया। ड्रामा सीरियल डंक। मिस्ट्री ड्रामा सीरियल डंक को नाजरीन के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ, जो टीवी ड्रामा से महसूस होने के साथ साथ सबक भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ड्रामे की कहानी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यानी कि नौमान इजाज़ के गिर्द घूमती है, जिस पर एक तलबा इमल यानी कि सना जावेद जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाती है। इस इल्ज़ाम के बाद तलबा के मंगेतर यानी कि हैदर के साथी और दूसरे लोग यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर देते हैं। प्रोफेसर अपनी बेगुनाही का सबूत न दिए जाने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। इधर हैदर को पता चलता है कि प्रोफेसर बेकसूर था और सारी की सारी गलती उसकी मंगेतर इमल की थी। जब तक नाजरीन को प्रोफेसर के गुनहगार होने का यकीन था, ड्रामा सभी को पसंद था, मगर जहां स्टूडेंट की गलती सामने आई तो सोशल मीडिया पर डंक ट्रेंड करना शुरू हो गया और लोग इस पर गुस्सा करने लगे हैं। ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है। ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है को खासी पसीराई मिली है, जो खौफ, डर और सस्पेंस से भरपूर है। इससे अंदाज़ा होता है कि ड्रामा में कहाँ एक ऑडियंस क्या पसंद करती है, मगर यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है, वो ये कि हॉरर ड्रामा बनाने के लिए कुछ महारतें दरकार होती हैं, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना ज़रूरी है। नीली जिंदा है की सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, जब ये ड्रामा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ड्रामे की कास्ट में मोहिब मिर्ज़ा, उर्वा हुसैन और सानिया मिशाल शामिल हैं। माफूकुल फितरत हॉरर ड्रामा सीरियल एक शादीशुदा जोड़े अमान यानी कि मोहिब और सुंबल यानी कि सानिया के गिर्द घूमती है, जिसके खिलाफ इंतहाई मिस्टीरियस तरीके से साजिशें की जाती हैं। ड्रामा सीरियल साया 2। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल साया की बेहतरीन कामयाबी के बाद सनसनी से भरपूर ड्रामा सीरियल साया 2 नशर होने को तैयार है। ये वजीह सहर की तहरीर है, जिसे समी सानी ने डायरेक्ट किया है। इस कहानी में मशल खान, मोमिना इकबाल, मारिया नकवी, मिंसा वक्कास और दीगर अहम किरदार शामिल हैं। पिछले सीज़न में दिखाया गया कि सालिहा की 2 छोटी बेटियां हैं, जबकि सालिहा की सास अतीका अपनी बहू से सिर्फ बेटा चाहती है। बदकिस्मती से जब बेटे की पैदाइश होती है तो बच्चे की जगह अस्पताल में बच्ची रख दी जाती है। अब इन 3 बेटियों को अपने घर का बोझ समझने वाली सालिहा की सास अतीका अपनी बहू पर काला जादू करके उसे कत्ल करा देती है। सालिहा की मौत के बाद इस घर में डर और खौफ का साया बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ती है कहानी तो इन बेटियों का बाप राशिद अपनी मां के मुसलसल दबाव में आकर दूसरी शादी कर लेता है, मगर सौतेली मां बच्चियों के साथ सास पर भी बेरहम मुजालिम ढहाना शुरू कर देती है। अब देखना यह है कि दूसरे सीज़न में कहानी जुल्म के घेरे से कैसे निकल पाएगी।